हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो मैं हूं अल्पा परमार। आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो चलो एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। लास्ट तक हमने टॉपिक लिया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, मोलालिटी मोलालिटी ये सब। तो आज कुछ बाकी है, वो ले लेते हैं। एक्सप्लेन परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू मास परसेंटेज विच एग्जाम्पल, मतलब दोनों का वेट वेट ही लेना है। सोल्यूट एंड सोलवेंट या तो सॉल्यूशन दो जो भी है। The mass of solute gram dissolved in 100 gram of solution is known as mass percentage W of W। मतलब के मैंने यहाँ एक बीकर में 100 ग्राम बराबर है 100 ग्राम सोलवेंट लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सोल्यूट इन ग्राम में। तो दिस इज वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो सबसे पहले क्या लेना है हमें, तो क्या हमें सबसे पहले लेना है हमारा सोल्यूट जो हमें डिसोल्व करना है, वो पहले ऐड करना है। देन उसके बाद हमें सॉल्वेंट लेना है। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। पहले हमें सॉल्वेंट लेना है, सॉरी पहले हमें सोल्यूट लेना है, उसके बाद सॉल्वेंट को ऐड करना है, क्योंकि हमें 100 ग्राम्स बनाने होंगे, 100 ml बनाने होंगे। तो किस तरह से हम बना सकते हैं? अगर मैंने पहले से इसको 100 ले लिया तो इसको मैंने 10 ग्राम लिया तो 110 हो जाएगा। क्लियर? तो मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। तो मेजरमेंट अच्छे रखने के लिए, परफेक्ट रखने के लिए पहले मुझे कोई भी सॉल्यूशन बनाऊं, मैं पहले सोल्यूट ही लूंगी, देन उसके बाद सॉल्वेंट लेना है। सो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ग्राम बराबर, ओके सॉरी 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 सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट इन ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम। सॉल्वेंट ये भी मैंने गलत लिख दिया, ये क्या सोल्यूट, सोल्यूट बराबर, ये बड़े राइटिंग में लिखते। परसेंटेज में लेना है इनटू 100 एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम में। क्लियर? एग्जांपल के साथ करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10%, मतलब 10% दिया है। 10% मतलब हमारा परसेंट दिया है 10, तो हमारा जो सोल्यूट होगा ना वो 10 ग्राम होगा। ये याद रखना है, परसेंटेज 10 ग्राम सोल्यूट होगा और परसेंटेज दिया है तो 100 ग्राम हमें सॉल्यूशन बनाना है बस। So glucose in water by mass, it means that 10 gram of solute मतलब क्या, glucose is dissolved in 90 gram water resulting in 100 gram। क्लियर? मैंने क्या बोला पहले कि क्या हमें पहले क्या लेना है, तो क्या हम पहले सोल्यूट लेना है, देन उसके बाद सॉल्वेंट ही लेना है। तो 10% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से मुझे लेना है और किस से कैलकुलेशन करें। कॉन्सेंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज्यादा ये मास परसेंटेज में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो ये हमारा ब्लीचिंग जो है उसका एग्जाम्पल दिया है कि इतना हम लेते हैं हाइपोक्लोराइड इन वाटर में बनाना है ब्लीचिंग, तो हम इतना वेट लेते हैं। मतलब मास ऑफ मास है उसका सबसे ज्यादा हम कहाँ पे यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये सारे के सारे ऑलमोस्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस टाइप का है ये हमने सारे के सारे देख लिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार सारे के सारे आपके पास जितने भी ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आप एक बार लिख दो। मैं बोलती जा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में तो सब कुछ मिलेगा स्टूडेंट्स, बट साथ में अब हमारे जितने भी हमने ये कंसंट्रेशन करे उनके सम भी साथ साथ में लेते जाएंगे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया हुआ है वैसे ही टॉपिक लेते जाएंगे, 1 बाय 1 टॉपिक वैसे ही लेंगे। तो अभी मैं क्या ले रही हूँ, इम्पोर्टेंट हम फॉर्मूला में आपको करवा देती हूँ सबसे पहले। ओके,
सो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, पहले सारी की सारी फॉर्मूला हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देन चैप्टर आगे आगे जैसे ही चलता जाएगा वैसे वैसे सारी की सारी फॉर्मूला आती जाएंगी। ओके, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मास परसेंटेज, डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू अभी करा हमने, मास ऑफ सॉल्यूट बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट मतलब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, यहाँ पे ए प्लस बी, मतलब ए हम किसको कहेंगे, सोलवेंट को कहेंगे, बी हम किसको कहेंगे, बी हम किसको कहेंगे, सोल्यूट को ही बी कहेंगे। देखो यहाँ पे बी लिखा है, हर एक जगह पे ये याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वॉल्यूम परसेंटेज, डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, VB वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द VA प्लस VB, वॉल्यूम में लेना है, परसेंटेज है तो 100 जो हमने पहले ही लिया है, बट एक बार आप इसको एक साथ लिख लो, मास बाय वॉल्यूम W बाई V, मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर वॉल्यूम नीचे, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो मास सॉल्यूट का एंड वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का, इनटू 100 तो आएगा ही क्योंकि हम परसेंटेज में ले रहे हैं, तो परसेंटेज में जब ले रहे हैं तो 100 तो होगा ही। वॉल्यूम ऑफ द V सॉल्यूशन इन ml, पार्ट्स पर मिलियन ppm बराबर है, ppm को भी ले लिए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट WB, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन मतलब WA WB इंटू 10⁻⁶, WA WB इंटू 10⁻⁶, तो ये दिस इज ppm। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन x, मोल फ्रैक्शन को x से प्रेजेंट कर, XA मतलब सॉल्वेंट, XB मतलब सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इक्वल टू Na प्लस NB, Na प्लस NB मतलब सॉल्यूशन, Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। ओके, सॉल्यूशन XB इक्वल टू NB, Na प्लस NB, N इक्वल टू मोल। इन बाइनरी सॉल्यूशन मतलब, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो ही कंपोनेंट होंगे, तो XA XB और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए वैल्यू, जब आंसर आए थे तो आंसर आए तब उनकी वैल्यू है 1 होना चाहिए, 1 बाइनरी सॉल्यूशन। मोलारिटी को ले लेते हैं, मोलारिटी M, मास ऑफ सॉल्यूट NB, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम, क्लियर, यूनिट इक्वल टू मोल अपॉन लीटर और M मोलर, क्लियर। मोलारिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, देखो मोलारिटी चेंज होगी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, मोलारिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, बट बिकॉज यहाँ पे रीजन है, बिकॉज वॉल्यूम चेंज होता है, मोलारिटी में वॉल्यूम चेंज होता है, इसीलिए ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक रीजन मिल गया, अगर 1 मार्क्स में पूछे तो आपको रीजन यहीं पे मिल गया है कि क्यों चेंज होता है, क्लियर है स्टूडेंट्स, एकदम से बराबर है। अब मोलारिटी में ऊपर वॉल्यूम है ना स्टूडेंट्स, मोलारिटी में क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड है, और वॉल्यूम चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है, बराबर है। बट मोलालिटी में ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट NB एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg WA, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 1000 से ही होगा क्योंकि हमने ग्राम में लिया है, अगर हमने किलोग्राम में लिया होता तो नहीं मल्टीप्लाई करना, यूनिट, इसका यूनिट साथ साथ में करते जाते हैं, इसका भी यूनिट देखो करना है, यूनिट है मोल पर लीटर या तो मोलर, और इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट्स देख लेते हैं, यूनिट मोल पर किलोग्राम, मोलल, उसको किससे प्रेजेंट किया जाता है, मोलल से प्रेजेंट किया जाता है। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, बराबर, क्योंकि वहां वॉल्यूम नहीं लिया जाता, वहां ग्राम्स में लिया है, इसलिए ये रीजन है। अगर एग्जाम में पूछे 1 मार्क्स में पूछे, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में हमें डाउट करने के लिए बहुत पूछते हैं, तो इसको यहीं पे सॉल्व करना है और याद कर लेना है। नॉर्मलिटी एन, नॉर्मलिटी ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बी WB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बी और ए आपको पता ही है कि बी मीन्स क्या है और ए मीन्स क्या है, बराबर है। देन फॉर्मेलिटी एफ,
बराबर फॉर्मालिटी F इक्वल टू मोल्स ऑफ आयोनिक सोल्यूट WB एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बराबर है मास ऑफ आयोनिक सोल्यूट ग्राम्स एंड फॉर्मूला मास सोल्यूट इंटू वॉल्यूम लीटर तो WB इंटू 1000 MB मल्टीप्लाई VL क्लियर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यस स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप मतलब एक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम कर सकते हैं साथ साथ में यहाँ पे तो एक मोलारिटी दी है तो उनमें से मोलारिटी फाइंड करनी है नॉर्मालिटी दी है उसमें से मोलारिटी फाइंड करनी ये किस तरह से हम कर सकते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी साथ साथ में देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम भले ही एनसीईआरटी कर रहे हो पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तो हमें करनी ही है स्टूडेंट्स तो उनके लिए भी रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी so normality multiply equivalent mass solute equal to molarity multiply molar mass of solute याद रखना है स्टूडेंट्स solute yes इक्वल बराबर है तो इनमें से कुछ भी अगर नहीं दिया है कुछ भी नहीं दिया है तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं दोनों के बीच का रिलेशन बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलारिटी M and mass percentage तो P means mass percentage D means density so molarity equal to P multiply D into 10 molar mass of solute का molar mass लिया है नॉर्मालिटी भी उनके साथ किस तरह से रिलेशन में देख लेते अगर नॉर्मालिटी फाइंड करनी है और हमारे पास ये सब है तो हम इजीली फाइंड कर सकते नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स अभी आपको नहीं लगेगा जैसे जैसे आप आगे स्टडी करोगे आपको जैसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा नॉर्मालिटी को P मल्टीप्लाई D इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट क्लियर स्टूडेंट इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट relationship between molarity M and molality M small m तो चलो small m equal to 1000 multiply M and 1000 minus D or 1000 multiply D minus M minus gram MB मतलब B मतलब solute के मास बराबर है solute का ग्राम Now, relationship between molality small m and mole fraction xb अगर xb हमारे पास है तो x से फाइंड कर सकते हैं ना बराबर ना तो x से xb से x से भी फाइंड कर सकते हैं और x से xb भी फाइंड कर सकते हैं तो xb इक्वल टू स्मॉल m इंटू ग्राम ऑफ एम ए मीन्स क्या है हमारे पास सॉल्वेंट 1000 प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई एम ए बराबर है सो m इक्वल टू देखो यहाँ ये भी दिया है ये भी दिया है m इक्वल टू 1000 इंटू xb एंड x से मल्टीप्लाई एम ए तो ये दोनों दिया हुआ है बराबर क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट relationship between molarity M and mole fraction xb so xb equal to small m एंड ग्राम है एम ए का ग्राम है एम जी एम एम माइनस एम बी ग्राम है एम ए और एम बी का एंड एम बी पता है हमें 1000 डी यहाँ पे बहुत इजी फाइंड कर सकते स्मॉल सो कैपिटल एम इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एक्स बी सो एक्स ए मल्टीप्लाई एम ए प्लस एक्स बी मल्टीप्लाई एम बी इजीली फाइंड कर सकते हैं इजी अगर हमारे पास है तो अगर डाइल्यूशन करना है फॉर्मूला हमारे पास है कि पहले इतना सॉल्यूशन था अब इतना सॉल्यूशन बनाना है तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो m1 v1 into m2 v2 भी ले सकते हैं प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन n1 v1 इक्वल टू n2 v2 भी हम ले सकते हैं n1 v2 दोनों ले सकते हैं देन नेक्स्ट है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर के लिए if v1 ml of a solution of molarity m1 is mixed with another solution of same substance with volume v2 molarity m2
then molarity of the resulting mixture of सॉल्यूशन m कैन बी ऑब्टेन बट, मतलब मुझे m फाइंड करना है तो पहले का सॉल्यूशन m1 v1 एंड फिर m2 v2 एंड v1 प्लस v2 एंड टोटल m मोलारिटी कितनी मिलेगी अब, तो ये पहले इतना था मोलारिटी, देन उसके बाद इतनी मोलारिटी है, पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम ये है, तो इसकी मोलारिटी अब क्या होगी, तो इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि पहले और दूसरे में नेक्स्ट है उसके बीच में जो डिफरेंस है, अब न्यू क्या बना, पहले मेरे पास 100 ग्राम वाटर लिया था, 10 ग्राम मैंने NaCl ऐड करा था, अब उसी सॉल्यूशन में मैंने 20 ग्राम ऐड करा और 50 ml वाटर ऐड करा, तो मेरी मोलारिटी क्या होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, 10 ग्राम पहले था, फिर मैंने 5 ग्राम और ऐड करा, पहले 100 ml था, फिर 50 ml ऐड करा, तो न्यू मोलारिटी मेरी क्या होगी, इसकी मोलारिटी पता, इसकी तो न्यू मोलारिटी मतलब ये, और m1 v1 m2 v1 v2 बराबर है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्लियर, तो जितनी भी हमने अभी तक जो थियरी पढ़ी है मैं उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऐसी जो भी फॉर्मूला आई थी वो हमने ली, अभी जो नहीं पढ़ा है ना उसकी फॉर्मूला नहीं, बट अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो हम साथ साथ में अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम सम करेंगे, धीरे धीरे सारे के सारे सम करेंगे, पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर सारे सम करेंगे। ओके, देन बाय एंड टेक केयर, फिर नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे रोज आपको वीडियो मिलते रहे। बाय।